नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमर्स पे। आज हम आपके लिए लेके आए एक न्यू वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे इंडियन एयरफोर्स की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में। हम जानेंगे कि जो भारतीय वायुसेना है उसके जो न्यू वैकेंसी आई है वो कितने पदों पे आई है, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम चलते हैं वीडियो की स्लाइड पे, तो आइए हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसका फॉर्म है वो कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे और कितनी तारीख लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। सबसे पहली बात, इसकी जो फर्स्ट डेट है, मतलब जो फॉर्म स्टार्टिंग की डेट है वो 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी और 27 जनवरी 2025 तक लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। उसके बाद हम बात करें डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो इसकी जो डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है वो 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 रहने वाली है। इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो रहता है 17.5 से लेके आपका 21 ईयर का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी आगे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है वो है साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए आपके। यदि आप अक्स ग्रुप का फॉर्म भरते हैं तो अक्स ग्रुप का यदि फॉर्म भरते हैं तो आपके सब्जेक्ट होना चाहिए वो साइंस होना चाहिए और साइंस में भी आपके PCM होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स आने चाहिए और इंग्लिश में भी आने चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका मैरिटल स्टेटस। तो जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपका होना चाहिए अनमेरिड। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे जो वाई ग्रुप का है फॉर्म, उसमें आपके सब्जेक्ट 12th पास होनी चाहिए आपके 10+2 से, चाहे स्ट्रीम आपका कौन सा भी हो, लेकिन आपके इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स आए हुए होने चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे अदर द साइंस सब्जेक्ट वाली, आपको बताई दी, ये रहा आपका अदर द साइंस सब्जेक्ट से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डोमिसाइल कैटेगरी की। तो डोमिसाइल कैटेगरी आपकी इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं हाइट के लिए। तो हाइट है जो आपकी मिनिमम है वो मेल्स के लिए रहने वाली है 152 सेंटीमीटर। सबसे कम हाइट है जो भी मेल कैंडिडेट है उनके लिए 152 सेंटीमीटर है और जो पहाड़ी नॉर्दर्न रीजन से आते हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए भी 147 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका आगे जो वेट है उसके बारे में। तो जो आपका वेट है वो हाइट के अनुसार ही रहना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए आपका चेस्ट। तो चेस्ट आपका नॉर्मल में 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंड करके आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो गर्ल्स हैं उनका चेस्ट नापा नहीं जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हियरिंग की। हियरिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डेंटल की। तो डेंटल में आपके 14 पॉइंट से अधिक पॉइंट नहीं होने चाहिए। जनरल हेल्थ की बात करें तो आप फिट होने चाहिए। उसके बाद हम बात करें जेंडर, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें आपकी विजुअलिटी की। तो आपकी जो विजुअलिटी है वो 6/6 होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी ट्रेनिंग की। तो आपकी जो ट्रेनिंग रहने वाली है वो रहने वाली है फोर्स रिक्वायरमेंट, जो मिलिट्री फोर्स की ट्रेनिंग होती है वही रहने वाली है। आपकी जो सैलरी है उसकी बात करें तो जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है फर्स्ट ईयर रहने वाली आपकी 30,000 रुपये, जो कि आपकी 21,000 रुपये रहने वाली होती है और जो आपकी 9,000 रुपये कटते हैं। और उसके बाद में हम बात करें 4th ईयर के लिए तो आपके 28,000 रुपये आपको 4th ईयर मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे के लिए 4 साल के लिए होता है ये, जो भी आपकी प्रोसेस है वो 4 साल के लिए ही होती है। अग्निवीर योजना जब से लागू हुई है तब से आपके जो एयरफोर्स है, नेवी है और जो आपकी आर्मी है वो 4 साल के लिए ही कर दी गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी
आगे जो भी आपका क्या दिया हुआ है इसमें नोटिफिकेशन में, ऑनलाइन टेस्ट, तो आपका जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन CBT बेस होगा। उसके बाद की बात करें हम तो जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्किंग होगी। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो कलर में होना चाहिए, उसके साथ 2 फोटो होनी चाहिए फेस 2 के लिए, और इसके लिए आप नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो इसमें सबसे पहले आपका होगा CBT, उसके बाद सेकंड नंबर पे होगा आपका जो है फिजिकल, और इसी में आपका एक जो GD होता है ग्रुप डिस्कशन वो भी इसी के साथ होगा। और उसके बाद आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद होगा आपका मेडिकल। उसके बाद आएगी आपकी मेरिट, जो PSL बोलते हो आपको, आप जो एयरफोर्स के कैंडिडेट हैं वो इसको PSL बोलते हैं, वो आएगी। और इसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपको अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन से कि हाउ टू अप्लाई, इसको क्लिक करके चेक कर सकते हो कि आप किस प्रकार फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसमें आजकल लाइव अप्लाई भी होता है तो वो भी आप कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और या आप हमारे साथ बने रहना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।